महर्षि मार्कंडेय जो सदैव परिक्रमा करते हैं, वे कभी भी नर्मदा जी में स्नान नहीं करते थे। तो एक दिन स्वयं मां नर्मदा ने ही मार्कंडेय जी से पूछ लिया, मज्जन्ति मुनयः सर्वे त्वमेकं किम न मज्जसि। हे मार्कंडेय, तुम तो मेरे प्रिय हो, सदैव मेरी परिक्रमा करते हो, मेरी आराधना करते हो, सारे ऋषि मुनि मुझ में स्नान करते हैं, तुम अकेले मुझ में स्नान क्यों नहीं करते? तो महर्षि मार्कंडेय ने प्रत्युत्तर में कहा, रेवा त्वद्दर्शनान्मुक्तिर् न जाने स्नानजं फलम। तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है, तो स्नान करने से तो न जाने कौन सा फल मिल जाएगा। इसलिए स्नान की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं तो दर्शन करके ही अपने आप को धन्य मानता हूँ। नर्मदा जी के दर्शन मात्र से मुक्ति कही गई है। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, जिनके दर्शन से मोक्ष होता है, आओ चले हम उन्हीं नर्मदा के तट पर चलते हैं। महर्षि मार्कंडेय ने यहाँ एक और बहुत अच्छी बात कही, उसे ध्यान से सुनना। ये नर्मदा तीर मुपेत्य विप्राः शैवं प्रति यज्ञमुपप्रपन्नाः त्रिकालमंभः प्रविगाह्य भक्त्या देवं समर्च्य शिवं व्रजन्ति। जो लोग भी नर्मदा तट पर स्थित होकर के शिव पूजन करते हैं, विष्णु पूजन करते हैं, भगवान नारायण का चिंतन करते हैं, शिव का चिंतन करते हैं, वे सीधे भगवान शिव स्वरूप या विष्णु स्वरूप ही बन जाते हैं। एक मास तक भी यदि तुम ऐसे ही अपना भगवान के प्रति भाव रखते हुए शरीर सुखा दो, तो इतना पुण्य नहीं है जितना पुण्य नर्मदा तट पर नर्मदा जी का आश्रय लेकर के फिर शिवार्चन करने का, फिर विष्णु अर्चन करने का है। जो नर्मदा तट पर भगवान शिव का चिंतन करते हुए अपने प्राण त्यागते हैं या निरंतर शिव पूजन में लगे रहते हैं, उनमें और महेश्वर में कोई अंतर मत मानो। वे शिव स्वरूप ही हो जाते हैं। भगवान शिव को नर्मदा जी बड़ी ही प्रिय है, इसलिए तो हर कंकर में शंकर बसते हैं। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, हम उन मां नर्मदा का आश्रय लेने चलते हैं जो सारी देवों की आराध्य है, सारे जीवों की आराध्य है। वही उन्हीं की आराधना करने से हमारा भी कल्याण होगा। तो जब इस प्रकार कहा, तो महर्षि मार्कंडेय के कहने पर फिर सभी 60,000 मुनि कुरुक्षेत्र छोड़ करके नर्मदा तट पर पहुंचे। और नर्मदा तट पर पहुंचने के बाद वे सुख पूर्वक नर्मदा तट पर ही वास करने लगे। कोई यज्ञ करता, कोई शिव पूजन करता, कोई शालिग्राम पूजन करता, कोई तप करता, ऐसे अलग अलग विधि से अपने अपने आराध्य को भजते हुए कुटुंबी जनों के साथ नर्मदा तट पर ही वे वास कर रहे थे। नर्मदा तट की जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है, इसलिए हम सभी को, खासकर तो जो सिद्ध हैं, वो तो ये चाहते हैं कि भाई हम नर्मदा तट कभी ना छोड़ें, हमारी देह जो है वो यहीं पर समाप्त हो। कितने ही सिद्ध हैं जो हिमालय छोड़ करके, गंगा तट छोड़ करके, बद्री नारायण छोड़ करके नर्मदा तट पर ही अपने प्राण त्यागने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, और वो आते हैं और यहीं पर अपना अंत करते हैं। जिसका नर्मदा तट पर अंत हो गया, वो पहले कितना भी पापी क्यों ना रहा हो, ये भी कहा है, वो भी स्वर्ग को ही जाता है। भले वो जड़ रहा हो, भले वो धर्म विमुख रहा हो, फिर भी नर्मदा तट क्षेत्र का ही केवल इतना प्रभाव हो कि यहाँ पे यदि प्राण चले गए उसके, तो फिर वो नरक को नहीं जाएगा। नर्मदा तट पर मरने वालों को लेने के लिए यमदूत नहीं आते, यम दर्श नहीं दिखाते, वे फिर भगवत धाम को ही प्राप्त होते हैं, उनका कल्याण ही होता है। जिन मां नर्मदा की इतनी महिमा हो, ऐसे तट का सदैव सेवन करना चाहिए। भक्तों का यही भाव है, आप लोग भी इसे अपना भाव बनाएं।